हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई जब शुरू हो गई है और आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। आप लोगों का जो बुक है उसका नाम है व्याकरण वसुधा। ये क्लास 2 के लिए है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक्स। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। इस चैप्टर का नाम है भाषा तथा भाषा के रूप, लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। यानी जो भाषा जो शब्द है वो किस चीज़ से बना है? एक संस्कृत शब्द है जिसे हम भाष धातु कहते हैं। इस शब्द से, भाष शब्द से भाषा बना है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। इस भाष, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है मतलब बोलना या फिर प्रकट करना। हम भाई बहनों और दोस्तों से बातचीत करने में भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम जब किसी से बात करते हैं, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों से, तो क्या करते हैं? भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये 3 बच्चे हैं जो क्या करें, स्कूल जा रहे हैं। वो ये बोलकर अपने मन के भाव को एक दूसरे से प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को समझ भी रहे हैं। ये क्या करें, आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को सुन भी रहे हैं, बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। तो पहला जो बच्चा है वो बोलता है कल हमारी छुट्टी है। तो दूसरा बच्चा बोलता है हाँ, कल तुम मेरे घर आना। अब ये गर्ल जो है तीसरा, वो बोलती है हम तीनों पार्क में खेलेंगे। अतः अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों को समझाना तथा दूसरों के विचारों को समझना ही भाषा है। जब हम अपनी बातों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे के बात को सुनकर खुद समझते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब क्या है? भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप, मौखिक और लिखित। 2 रूप है। पहला होता है मौखिक और दूसरा है लिखित। ये हो गया मौखिक और ये हो गया लिखित। हम भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का प्रयोग करके ही प्रतिदिन के काम काज कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। हम 2 चीज़ का यूज़ हम डेली करते हैं अपने लाइफ में। मौखिक और लिखित का यूज़ क्या करते हैं? करके हम हर दिन का काम को जो है अच्छा तरीक़ा से पूरा करते हैं। अब है मौखिक भाषा। पहला, चिंटू कक्षा में प्रथम आया है। ये क्या है? एक इसकी मदर है, मम्मी है। ये कहती है अब किसी को फ़ोन करके कि ये चिंटू जो है, इस बच्चे का नाम चिंटू है, तो कहती है कि चिंटू जो है कक्षा में प्रथम आया, यानी फर्स्ट आया है। मम्मी टेलीफोन पर अपनी बातें नानी को बता रही है और नानी उनकी बातें समझकर उसका जवाब दे रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं? बोल रही हैं। और ये क्या कर रही हैं? तब ये क्या बोली? अच्छा। इनके बातों को सुनकर बोली अच्छा। तो ये एक तरफ से क्या हो रहा है? मुंह के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये आ जाता है मौखिक भाषा में। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं, मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर किसी को अपनी बातें समझाते हैं तो वो क्या हो जाता है? मौखिक रूप में आ जाता है, जिसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब है लिखित भाषा। कक्षा में अध्यापक बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रहे हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। ये कौन है? टीचर हैं, जो क्या कर रहे हैं? बोर्ड में लिख रहे हैं और उनको बच्चे देखकर पढ़कर समझ रहे हैं। लिखा हुआ है भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा का वह रूप जिसके द्वारा लिखकर अपनी बात समझाई जाती है, लिखित रूप कहलाता है। जब हम लिखकर किसी को अपनी बातों को समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू आदि। हमारे जो भारत देश हैं उसमें क्या अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसे लिखना, पढ़ना और समझना सरल है। हमारा जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अपने लाइफ में ज़्यादातर हिंदी का ही यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है? हमारा लिखना पढ़ना जो है बहुत सरल हो जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। यानी प्रत्येक साल हम क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आप लोगों को जो है याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो भी पढ़ाया है आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बुक और कॉपी परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय।